तो दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री का आज का ट्वीट डीपीसी को लेकर स्पेशल, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के डीपीसी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान, शिक्षा विभाग की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। तो सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग की उपलब्धियाँ। लंबे समय से अटकी व्याख्याताओं की डीपीसी करवाकर 6300 व्याख्याताओं को उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी 6300 पदों पर डीपीसी के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड से उप प्राचार्य के पद भरे गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि 6300 पद खाली हो गए फर्स्ट ग्रेड के, करीब 6300 पद। तो ये अच्छी चीज़ है, फर्स्ट ग्रेड के संख्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बढ़ोतरी तो हो गई, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ जाएंगे उससे, डीपीसी से, सेकंड ग्रेड के डीपीसी से ये पद। कैसे, आगे देखिए। तो 6300 पद फिलहाल फर्स्ट ग्रेड के खाली हुए हैं। दूसरी तरफ 103 प्रधानाचार्य प्रथम बार जिला शिक्षा अधिकारी बने हैं। मंत्रालय स्वर के सभी पदों, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व संस्थान अधिकारी पद पर डीपीसी का कार्य संपन्न करवाया गया है। और गत 4 वर्षों से लंबित 4 सत्रों से लंबित द्वितीय श्रेणी अध्यापक से व्याख्याता पद पर डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। क्या? फर्स्ट ग्रेड से उप प्राचार्य 6300 पदों पर डीपीसी हुई, यानी ये फर्स्ट ग्रेड के जो है ना, ये उप प्राचार्य बने। तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड के 6300 पद खाली हुए हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ फर्स्ट ग्रेड के पद तो खाली हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी भी जारी है। अब ये कंफर्म नहीं है कि कितने पदों पर डीपीसी सरकार 4 सत्रों की कंप्लीट करेगी, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूचना मिल रही है, उसके आधार पर कोई 10,000 के आसपास पदों पर डीपीसी होगी। तो 10,000 पदों के आसपास डीपीसी होने के बाद फर्स्ट ग्रेड के करीब आप मान के चलो काफ़ी हद तक पद भर जाएंगे, लगभग सारे पद भर जाएंगे। कुछ 6-7 हज़ार पद ही खाली रहेंगे। ये 10,000 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री का ट्वीट आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को लेकर कि सेकंड ग्रेड की डीपीसी जारी है, प्रारंभ हो चुकी है। 31 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगी, सरकारी आदेश के अनुसार, कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार। ठीक है, तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सेकंड ग्रेड के 10,000 के आसपास पद हो सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है कितने पद है, पर 10,000 के आसपास पद रहेंगे जिन पर डीपीसी होगी। अब ये 10,000 पद डीपीसी होने के बाद 31 अगस्त तक डीपीसी हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के पद और भर जाएंगे। फिर जो डीपीसी होगी ना, 10,000 पदों की नियुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या, खाली पदों की संख्या कोई 6,000 प्लस ही बचेंगे, 6,000 से 7,000 के बीच। अभी जो पद बचेंगे ना 6,000 से 7,000 के बीच, इन पदों पर जारी होगी स्कूल व्याख्याता 2024 नई फर्स्ट ग्रेड 2024 की विज्ञप्ति। 6,000 से लेके 7,000 के बीच पदों पर जारी होगी। क्लियर है? दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड की डीपीसी 10,000 पद भरे जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड से, लेकिन सेकंड ग्रेड के खाली हो जाएंगे ना, तो 10,000 पदों पर 31 अगस्त तक जो नियुक्ति मिल जाएगी ना, उसके बाद सेकंड ग्रेड की जो पदों की संख्या राजस्थान में पहुंच जाएगी 45,000 के आसपास। अब ये 45,000 कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले करीब 8,500 पद तो है प्रारंभिक शिक्षा में, सेकंड ग्रेड के करीब 25,500 प्लस पद माध्यमिक शिक्षा में, और 10,000 पद डीपीसी के। तो कितना हो गया आंकड़ा? करीब 44 से 45,000 के बीच आंकड़ा जाता है। तो ये पद तो खाली है ही, 34
हज़ार के आसपास, ये तो ऑलरेडी खाली है। ये 10,000 पदों की भी प्रक्रिया अभी शिक्षा मंत्री की ट्वीट के हिसाब से प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 अगस्त तक जो है वो नियुक्ति मिलेगी। तो 31 अगस्त तक 10,000 पद और खाली रहेंगे अगले महीने तक। तो 10,000 अगले महीने तक, तो अब मान के चलो जब सितंबर का आंकड़ा जारी होगा ना शिक्षा विभाग का पदों का, है ना, तो वहाँ पर आपको 45,000 पद देखने को मिलेंगे सेकंड ग्रेड के। तब जो 45,000 है ना सेकंड ग्रेड के पद है, वो कैसे भरेंगे? फर्स्ट ग्रेड के तो बढ़ जाएंगे, 6 से 7,000 पद बचेंगे, बाकी डीपी से बढ़ जाएंगे। अब सेकंड ग्रेड के पद कैसे भरेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो सेकंड ग्रेड के पद दोस्तों इस तरह से भरेंगे। एक मामला और पेंडिंग है न्यायालय में, थर्ड ग्रेड की डीपीसी का। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड भी होनी है ना, वो भी 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है। वहाँ से निस्तारण होते ही करीब 4 सत्रों की जो सूचना मिल रही है 25,000 से लेके 30,000 के बीच थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी। 25,000 से 30,000 के बीच, 30,000 भी हो सकते हैं और 25,000 भी हो सकते हैं, दोनों के बीच भी हो सकते हैं पद, ठीक है। लेकिन टोटल 30,000 पद सरकार पदों पर डीपीसी कर सकती है 4 सत्रों की। न्यायालय में मामला पेंडिंग है, वहाँ से निस्तारण होते ही ये सारे के सारे जो पद है ना वो भरेंगे। तो 45,000 जो पद खाली रहेंगे ना सेकंड ग्रेड के 31 अगस्त के बाद, तो ये थर्ड ग्रेड की डीपीसी से भर जाएंगे। 30,000 पद आप मान के चलो। फिर बाकी जो पद बचेंगे ना 15,000 के आसपास सेकंड ग्रेड के, वो सीधी भर्ती के माध्यम से आप मान सकते हो भर सकते हैं, जिसमें करीब 9,000 से लेके 10,000 के बीच तो विज्ञप्ति जारी होगी सीधी भर्ती सेकंड ग्रेड 2024। तो काफ़ी हद तक पद यहाँ भर जाएंगे। बाकी फिर पद बचेंगे कोई 4 से लेके 5,000 पद बचेंगे, तो वो फिर पेंडिंग रहेंगे। आगे आने वाले जो वैकेंसी आएगी ना सीधी भर्ती, उसके माध्यम से सरकार भरेगी। तो ये है आंकड़ा। 2 डीपीसी के बारे में शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दिया। अब जल्द ही उम्मीद है थर्ड ग्रेड के डीपीसी के बारे में भी ट्वीट करेंगे, क्योंकि वहाँ से नई रीट, नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 का रास्ता खुलता है। क्योंकि अभी रीट की विज्ञप्ति तो जारी हो जाएगी आपकी, अगले महीने तक जारी होने की संभावना लग रही है। पात्रता होगी, लेकिन अगले साल जो कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा ना शिक्षक भर्ती, उससे पहले जारी करना पड़ेगा सरकार को पदों का वर्गीकरण। तो उससे पहले डीपीसी को कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि डीपीसी के बाद ही थर्ड ग्रेड के बम्पर पद खाली होंगे। तो ये दोस्तों तीनों भर्तियों को लेकर आपको नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर ट्वीट किया है, और भर्तियों को लेकर भी शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं। अभी कल परसों ही झुंझुनू में बयान दिया था कि जो विभाग है ना शिक्षा विभाग, वो तैयारी कर चुका है अब भर्तियों की विज्ञप्ति निकालने की। तो आपको आने वाले अगस्त सितंबर की शुरुआत में आपको रीट की, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की तीनों की विज्ञप्तियाँ देखने को मिल जाएगी। पद मैंने आपको बता दिया, सेकंड ग्रेड के 9,000 से 10,000 रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड के 6,000 से 7,000। रीट के पद अभी जारी नहीं होंगे, पहले पात्रता होगी, उसके बाद डीपीसी होने के बाद रीट के पद यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024-25 के जारी होंगे।